हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी छौकर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी को निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमने 9 जनवरी को डिस्कशन किया था 10 जनवरी के लेवल्स के लिए, उनके साथ मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चार्ट पर चलते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने 9 जनवरी को क्या डिस्कशन किया था 10 जनवरी की ट्रेड के लिए। देखिए, ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन के लिए हमने कहा था कि ये दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर आपका कोई ट्रेडिंग जोन नहीं था इस वाले पोर्शन पर ही। और साथ में ये भी कहा था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है जो निफ्टी को इसके नीचे नहीं आने देगा। ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स का। तो हमारा जो ऊपर का ट्रेड था, देखिए पहली जो कैंडल बनी थी वो ये वाली आपकी 15 मिनट्स की पहली कैंडल थी। अगर मैं इसको डिलीट मारता हूँ, ये वाला, तो वर्टिकल ये जो लाइन था ना, इसका हाई जो गया था हमारे पास वो गया था 23,000 अप्रॉक्सीमेटली 598 है, तो आप 600 मान लीजिए। और हमारा जो अपसाइड का पहला ट्रेड बन रहा था वो बन रहा था 630 के ऊपर जाए तो ही आपकी पहली ट्रेड बनेगी अपसाइड की। अदरवाइज ये जो जोन था ये नो ट्रेडिंग जोन था। और हमारे पास पहली डाउन ट्रेड की एंट्री कब आनी थी? जब ये अपने 500 के सपोर्ट को तोड़े। साथ में ये भी कहा था 520 के साथ ये नीचे गया तो फिर हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ होगा और तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारे पास 23,260 का होगा। तो इसने क्या करा, जैसे ही हमारे क्रूशियल सपोर्ट 23,500 के नीचे गया तो हमारा पहला टारगेट हमारे सामने निकल कर आया, दैट इज 23,450। दूसरा टारगेट हमारे पास था 23,350 और तीसरा बस यहीं से ही इसने रिवर्स लेना शुरू किया। इसने यहाँ पर एक हैमर बनाया। देखिए, जो चार्ट पैटर्न को जानता है उसको ये बात पता होगी कि जब एक हैमर बनता है तो फिर वो एक रिवर्सल को फॉर्म देता है। मतलब बॉटम पर अगर आपके पास हैमर बन गया और उसका हाई निकल गया तो समझिएगा कि यहाँ से एक अप ट्रेंड मूव शुरू हो सकता है। अब जो अप ट्रेंड मूव शुरू होगा तो जो आपके रेजिस्टेंस थे पहले वही आपके टारगेट होने चाहिए। तो हमारा पहला टारगेट ये था और दूसरा टारगेट हमारे पास वापस ये जो सपोर्ट बना हुआ था ये था। तो देखिए, इसने पहले ही अपने पहला टारगेट भी हिट किया, फिर दूसरा टारगेट हिट किया। और मैं ऐसा आपको हर वीडियोस में बताने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई रिवर्सल आता है नीचे से तो उसका पहला जो टारगेट अगर वो हिट कर लेता है तो अपने सेकंड टारगेट की तरफ जाता है। तो आप दो बातें याद रखिएगा कि जो 15 मिनट्स की पहली कैंडल थी, क्या वो उसके लो के पास पहुंच गया है? अगर हाँ तो यहाँ पर आपको अलर्ट होना है और यहाँ से लेकर जब तक इसका टॉप ना आ जाए तब तक आपको अलर्ट ही रहना है। ये किसी भी टाइम पर कहीं से भी रिवर्सल दे सकता है। इसने क्या करा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी मोरोबोजी कैंडल बनाकर उसको हिट किया और मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया होगा। क्यों ट्रैप किया होगा? क्योंकि जब ये इस टाइप के कैंडल्स बनाते हैं तो फिर एक ये देखने को मिलता है कि इसमें अभी स्ट्रेंथ है, आई है, नई स्ट्रेंथ आई है और ये और ऊपर तक जाएगा। लेकिन आप अपने माइंड में ऐसी बातों को मत लेकर आइएगा। आपका टारगेट सिर्फ प्रीवियस डे का हाई ही होना चाहिए। मतलब आज प्रीवियस डे का हाई तो यहाँ था, लेकिन आज हमारा जो अभी तो सेम डे का हाई भी नहीं टूटा हमसे, तो हम प्रीवियस डे पर तो जाएंगे ही नहीं ना। तो यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए था। अब देखिए, इसके बाद ये एक बार भी इसके ऊपर गया ही नहीं, वहीं से इसने रिवर्सल देना शुरू कर दिया। जब आप रिवर्सल को प्ले करते हैं तो फिर से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मोरोबोजी कैंडल थी, ये ट्रैपिंग कैंडल भी बोलते हैं इसको इस टाइप से। अगर ये ऊपर नहीं गई है तो फिर ये ट्रैप करेगी। तो ट्रैप कहाँ तक करेगी? यहाँ तक आपके पास कोई ट्रेड ही नहीं है। और ट्रेड कब बनेगी? जब ये इस लेवल को नीचे तोड़ेगी। और कहाँ तक लेवल बनेगा? यहाँ तक के टारगेट्स बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर मार्केट साइडवेज में रही और फिर यहीं पर ही मार्केट ओवर हो गई इसी के बीच में। ठीक है जी, ये था निफ्टी का डिस्कशन जो हमने कल किया था। एक बार ये भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के साथ हमने क्या डिस्कशन किया था, फिर हम 13 जनवरी का डिस्कशन कर लेंगे। बैंक निफ्टी के लिए भी हमने यही कहा था कि इस जोन में जब तक ये है तब तक नो ट्रेडिंग जोन बनेगा आपका। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ही आपका पहला ट्रेड एक्टिव होगा और वो आपका पहला टारगेट बनेगा, दैट इज 49,173। दूसरा टारगेट आपका बनेगा 48,924। इनफैक्ट इसने पहले कैंडल में ही अपना ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हिट कर लिया। अब हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया और हमारा जो तीसरा टारगेट था उसको भी हिट कर दिया। यहीं से फिर इसमें भी एक हैमर बना। हैमर देखकर आपको ये सेम वही
इसमें भी ऐसा ही हुआ जैसा निफ्टी में हुआ था, यहीं से रिवर्सल लेकर ये ऊपर की तरफ गया और फिर वहीं से धीरे 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 टर्न ट्रेंड में आता रहा। मैक्सिमम लोगों के जो पैसे बने होंगे वो सिर्फ यहाँ पर इस वाली ट्रेड में बने होंगे, या फिर जिसने रिवर्सल लिया होगा उसका इस ट्रेड में बना होगा। यहाँ से लेकर जब इसने 11:30 के बाद से जब इसने ट्रेड करना शुरू किया नीचे के डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ आपको नज़र तो आ रहा है डाउन ट्रेंड है, लेकिन जो बायर्स हैं उनका प्रीमियम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा होगा। पुट बाय जिसने किया होगा उसका प्रीमियम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा जितना यहाँ या यहाँ पर बना था। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको चालू मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेड मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन मेरी सिनेरियो क्या है, मेरे टारगेट्स क्या हैं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन जो हमने 9 जनवरी को किया था 10 जनवरी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि 13 जनवरी को क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। तो इस 15 मिनट्स चार्ट पर हम एक बार ये देख लेते हैं कि 13 जनवरी को निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। देखिएगा, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये नो ट्रेडिंग जोन है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस जोन में आप कोई भी ट्रेड ना लें। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर अपनी पहली ट्रेड ले सकते हैं, दैट इज़ 23,460 के ऊपर जब ये जाता है तो आपका पहला टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 23,540 तक का बन सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि जब ये 540 के ऊपर जाना शुरू करेगा तो फिर आप अपना पहला टारगेट रखिएगा 600 और 630 के बीच का। ये जो जोन आपको नज़र आ रहा होगा ये वो जोन है जो बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, दैट इज़ 23,580 से लेकर 23,530 तक का जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। आपको अप ट्रेंड का जो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा वो इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो आप एक बार अगर नीचे से बैंक पोजीशन में है तो यहाँ एक बार के लिए ना सोचिएगा, देखिएगा और अपनी पोजीशंस को हल्का करने के सोचिएगा कि हो सकता है यहाँ से ही रिवर्स मार जाए, बैक मार जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ पर आता है दैट इज 23,650, तो फिर वापस रीटेस्ट करने के लिए आएगा और रीटेस्ट के बाद जब ये ऊपर जाएगा की बार जब इसको क्रॉस करेगा ना वहाँ अपनी बाइंग पोजीशंस बनाइएगा, वो मच बेटर होगी जो आपको लेकर जाएगी 23,727 और 23,800 तक लेकर जा सकती है। 23,800 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको ऑप्शंस के डाटा में दिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए 23,800 तक ही अपने टारगेट्स रखिएगा। डाउन साइड का ट्रेड जो आपके पास बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब वो इस लेवल के नीचे आना शुरू करे, दैट इज 23,000। अगर वो 400 को तोड़ देता है या 23,390 के नीचे जब ये जाता है तो ही आपके डाउन ट्रेंड का ट्रेड बन सकता है। और उस केस में आपका जो पहला टारगेट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 23,350। दूसरा टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 23,264। तीसरा जो थर्ड एंड फाइनल टारगेट जो आपके पास निकल कर आता है वो आता है 23,111 के। ये 3 टारगेट्स हैं निफ्टी के। अब ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आइए एक बार इसका ऑप्शन डाटा देख लेते हैं, आपको थोड़ा उससे और आइडिया लग जाएगा। ये निफ्टी का ऑप्शन डाटा है, ऑप्शन चेन है। तो निफ्टी की इस ऑप्शन चेन में आप देखिए जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 23,500 पर ही बैठे हुए हैं। तो मान कर चलेगा 23,500 वाले लोग जो पैनिक में आएंगे वो कब आएंगे, वो पैनिक में तब आएंगे जब ये 23,530 और 40 के ऊपर निकलेगा। तो वहां पर वो पैनिक में आएंगे और अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से एक अप ट्रेंड मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जो इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, दैट इज 23,630 एंड 23,680 एंड 23,800 पर मैं आपसे क्यों कर रहा था कि क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर 60 लाख कॉल राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये क्रॉस करे चांसेस बहुत कम है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, तो चांसेस कम है, बट वहां पर आपको अलर्ट होने की जरूरत है कि भाई यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको कंटिन्यू मार्केट में जब मार्केट चल रही होती है सब बातें आपके माइंड में चलनी चाहिए, तब ट्रेड अच्छा बनता है। डाउन साइड में आपसे जो मैं कह रहा हूँ कि 400 के नीचे ही कोई ट्रेड बनेगा, वो इसलिए बनेगा कि देखिए कि पहला सपोर्ट आपके पास 300 पर है, तो इसलिए हमारा पहला जो टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 350 पर होगा। दूसरा टारगेट हमारे पास
265 का है। और तीसरा एंड फाइनल टारगेट हमारे पास देखिए 23,000 पर बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो वो इतना इजी नहीं होगा कि इसको तोड़कर नीचे जाए। तो जहाँ तक मैं मान रहा हूँ 23,200 पर ही इसको सपोर्ट मिल जाएगा और यहीं से बाउंस ये मार जाएगी। तो ये निफ्टी का डिस्कशन था। अब एक बार आइए बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं इसको 15 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिएगा ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, इस जोन में आप ट्रेड नहीं लेंगे। ये जोन कौन सा है? ये जोन है 48,230 से लेकर 48,600 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन के टूटने के बाद ही आपकी कोई ट्रेड बनेगी। पहले जो ट्रेड आपके पास बनकर आती है वो अप्रॉक्सीमेटली आती है 48,000। अगर ये 48,840 के ऊपर निकलता है तो आपका पहला टारगेट होगा सिर्फ 100 पॉइंट्स के आसपास का 48,940। 40 के ऊपर जब ये निकलेगा ना तो ध्यान रखेगा 49,000 का ये वाला जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से रिवर्स मार सकता है। तो आपकी ध्यान बस यही रखना है कि यहाँ से कहीं रिवर्स तो नहीं मारने वाला है। वैसे देखा जाए हम जो चार्ट पैटर्न पर एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ट्रेड है ही नहीं। ये नो ट्रेडिंग जोन बनता है जब वो ओपन हुआ था और उसके बीच में यहीं पर झूलता रह गया, तो इस बीच में ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस पे आप पहली ट्रेड ले सकते हैं इस टारगेट के लिए। उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें स्ट्रेंथ कैसी है। उसके बाद आपका फिर सेकंड टारगेट जो निकल कर आएगा वो ये आएगा, दैट इज 49,300। देखिएगा अगर ये 49,000 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर एक अच्छा सा अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, सीधा 100-150 पॉइंट्स का अप ट्रेंड होगा बैंक निफ्टी में, जो इसको 49,200 और 300 तक लेकर जाएगा। बहुत अच्छा ट्रेंड आपको कब मिलेगा? बहुत अच्छा ट्रेंड आपको तभी मिलेगा जब ये 300 को होल्ड करके 500 को क्रॉस करेगा। 500 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, इसलिए वो इतना इजी नहीं होगा कि 49,500 के क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए। और अगर ये बाई चांस चला गया तो फिर समझ लीजिएगा कि रैली बहुत अच्छी आने वाली है, जो इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ती हुई ऊपर की तरफ निकल जाएगा और उसकी कोशिश होगी 50,000 को टच करने की। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए? आपके माइंड में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होते हैं वो आपके माइंड में पहले से ही फीड होने चाहिए। वहाँ फोमो नहीं होना चाहिए कि मेरे हाथ से ट्रेड निकल रहा है, मुझे जल्दी से ट्रेड लेनी है। उस फोमो में मत आइएगा। ट्रेड आपको तभी लेनी है जब आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में वो ट्रेड आ रही हो। अदरवाइज उस ट्रेड में निकलती है हाथ से, निकल जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है। दूसरी ट्रेड मिल जाएगी, 2 दिन के बाद मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी, कुछ भी हो जाए, बट ट्रेड आपको तभी लेनी है जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में हो। एनी हाउ डाउन ट्रेंड की ट्रेड्स कब बनेगी? डाउन साइड की ट्रेड्स आपके पास बनेगी जब अगर ये 48,600 के नीचे आता है तो ही आपको डाउन साइड के बारे में सोचना है। और आपकी बार ये 48,600 के नीचे आया तो थोड़ी दिक्कत है। थोड़ा दिक्कत क्या है? तो ये नीचे ना सपोर्ट जो है वो बहुत कमज़ोर हैं, ना के बराबर हैं, तो ये बहुत तेज़ी से तोड़ता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, तो डाउन साइड की ट्रेड आपको तब लेनी है जब 48,600 के नीचे जाना शुरू करें, या फिर कहीं पर यहाँ पर आपको डाउन साइड की ट्रेड मिलती है तो उसका टारगेट ही आप यहाँ तक का रखिएगा, पहला टारगेट, दैट इज 48,600। फ्रेश जो फॉल आपको देखने को मिलेगा वो इसके नीचे ही देखने को मिलेगा। 600 को अगर ये तोड़ता है तो फिर पहला टारगेट इसका पास निकल कर आता है 48,430, दूसरा टारगेट निकल कर आता है आपके पास 48,190 एंड थर्ड एंड फाइनल टारगेट आपके पास जो निकल कर आते हैं वो आते हैं 48,000। यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, जो इसके पास बनता है अप्रॉक्सीमेटली 47,920 और 48,000 के बीच का। तो इस बीच में ना ये अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कि डिप में इस वाले सपोर्ट को तोड़ता हुआ नीचे निकल जाए, लेकिन वहाँ पैनिक में मत आइएगा, इसके नीचे कोई फ्रेश शॉर्ट मत करिएगा, वेट करिएगा, वहाँ से वापस ऊपर आने की कोशिश ज़रूर करेगा और इसको रीटेस्ट ज़रूर करने के लिए ऊपर आएगा। जब ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आए और फिर वापस नीचे जाए, वहाँ आप अपना दूसरा कोई ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज उस ट्रेड को रहने दीजिएगा। आइए एक बार इसका ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं कि वो हमसे क्या कहता है। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन चेन का डाटा आता है वो लाइक दिस
ये हमारे पास है। देखिएगा, मैं आपसे क्यों कह रहा था 48,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पर 11 लैक्स, मतलब 12 लैक्स मान लीजिए इनको, 11,89,000 है। 11,89,000 पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो उनकी कोशिश होगी, इतना इजीली नहीं होगा कि इसको क्रॉस करता हुआ नीचे निकल जाए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है 48,500 पर है, तो 500 का मतलब हो गया अगर ये बाई चांस 600 को तोड़ता है तो ये लोग पैनिक में आना शुरू हो जाएंगे, और 430 तक इसका एक सपोर्ट या तो बन गया, वहां से बाउंस आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर ये सीधा यहीं पे जाके रुकेगा 40,000 के पास। बीच में कोई छोटे मोटे सपोर्ट हैं जो जिनमें चांसेस कम बनते हैं रुकने के। अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड में जो मुझे नजर आता है, जो पहला रेजिस्टेंस हमारे, देखिए 49,000 भी कितने लोग अभी बैठे हुए हैं, पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो इनका मानना है कि मार्केट एक बार के लिए 49,000 को रीटेस्ट करने के लिए आएगी, और ऐसा मेरा भी मानना है कि मार्केट जब एकदम से टूटती है ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि टूटती 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 चली जाए। एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है, और जहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, वहीं पर बाउंस हमने मिलने शुरू हो जाते हैं। अब आप उसको प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, रिलीफ रैली कह लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो उस केस में क्या होगा कि जब ये 48,500 के ऊपर निकलना शुरू करेगा ना, तो यहाँ पर फिर एक पैनिक के साथ ये एकदम से, मतलब इनके स्टॉप लॉस को हिट करता हुआ इस लेवल तक ये पहुंच जाएगा, इसकी कोशिश यही होगी। और वैसे भी आजकल रिजल्ट सेशन चल रहा है, और आईटी सेक्टर इसको सपोर्ट करने में लगा हुआ है कि इंडेक्स को, बेसिकली बैंक निफ्टी को। तो निफ्टी में अगर बाउंस आ रहा है तो हो सकता है अगली बार बैंक निफ्टी को भी अपने साथ साथ वो ऊपर लेकर आ जाए। तो माइंड में रखिएगा, ऐसा एकदम से नेगेटिव मत सोचकर चलिएगा। इसका जो सेकंड जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 50,000 पर। देखिए 49,000 पर कॉल राइटर्स नहीं है, मतलब ना के बराबर है, दैट इज 8,94,000, और पुट राइटर्स बैठे हुए 13,53,000। देखिए अभी भी ना 49,000 पर बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट तो यही कर रहा है कि एक बार यहाँ पर आने की कोशिश ज़रूर करेगा। और दूसरी बार जो पुट राइटर्स अभी भी जो बैठे हुए हैं वो 50,000 पर भी बैठे हुए हैं, 49,500 पर भी बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट्स कर रहे हैं। और 50 इससे पहले देखिए कॉल राइटर्स पर भी नजर डालिए, इतने ज़्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पर हुई नहीं है, कॉल राइटिंग यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। कॉल राइटिंग कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? कॉल राइटिंग यहाँ पर ही आपको मिलेगी 50,000, 51,000, लाइक दैट। यहाँ आपके पास कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो नीचे में ना कोई नया शॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो साथ के साथ प्रॉफिट भी बुकिंग कर रहे हैं। यही रीजन है कि एक बार निफ्टी या बैंक निफ्टी डिप जब लेने जाती है तो वहां से एक बाउंस बैक आ जा रहा है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। आई होप सो कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।